डीएसपी मैथ प्राइमेसी में आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के थर्ड लेक्चर पर। देखिएगा, इसमें हम कुछ क्वेश्चन पिछले करा चुके हैं, उनसे पहले तो हम बताते, कल हमने बताया था। देखो बेटा, जैसे यहाँ पर है 35 और इससे डिवाइड देना है 9 से। तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा ना। क्या होगा, -1, ठीक है। क्योंकि 9 4 जा 36, यानी ऐसी कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू है जो 9 से डिवाइड होती है 36। यहाँ पर है 35, तो कितना काम है 1, ठीक। अब बेटा देखो, यहीं पर अगर यहाँ लिखा होता 35 की पावर 29 अपॉन में 9, तो बेटा अब यहाँ पर लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू देखो, अब ये तो माइनस में बन आ गया, लेकिन आंसर हमें किस में देना होगा, प्लस में। तो बेटा रिमाइंडर जो फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, 9 से क्या करेंगे, 1 को कैसा कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा मेरा 8। ओके, इसी प्रकार देखो इससे कर रहे हैं। अब क्या करोगे, यहाँ है देखो, इसको हमने कितना बताया, माइनस बनाया था। -1 की पावर कितना 29, और 29 देखो हमने क्या बताया, जब भी -1 है और -1 पर पावर ऑड है, क्या है बेटा, पावर ऑड है, ठीक है, ठीक है, ऑड। तो बेटा कैसा इसका वैल्यू आया, जो मान आएगा वो माइनस में रहेगा। और यदि -1 है और पावर इवन है तो बेटा क्या होगा, प्लस की आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब माइनस की इवन पावर है, ऑड पावर है, तो क्या होगा -1। लेकिन हम इसका रिमाइंडर में दे रहे होंगे तो -1 तो देंगे नहीं, माइनस में हमने बोला था बेटा टेक्निकली हम प्लस और माइनस दोनों में यूज करेंगे, लेकिन फाइनलाइज जब आंसर देंगे तो वो किस में देंगे, प्लस में देंगे। तो 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब अच्छा ऐसे नहीं तो आप देख लो, यहाँ पर 35 है बेटा, क्या है 35 है, और 35 को 29 टाइम्स खोलना होगा, क्योंकि 29 टाइम्स पावर चली हुई है। तो देखो क्या होगा, 35 इंटू 35 डॉट 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 35, और अपॉन में बेटा क्या करेंगे 9। बेटो देखिए, अब हम सबको अलग अलग डिवाइड कर रहे होंगे, 9 से करेंगे -1 -1 इस प्रकार -1 का मैं 29 टाइम्स क्या कर रहे होंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पावर अगर 29 यानी इवन है तो प्लस में आएगा, और ऑड है तो किस में आएगा, माइनस में। अब ये -1 रिमाइंडर आ गया, लेकिन आंसर माइनस में हम देंगे नहीं, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा बेटा 8। ऐसे ही देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है 44 लिखा है, और बोला गया है 44 लिखा है, और 38 यहाँ पर पावर है, और 9 से डिवाइड देना है बेटा। ये बोला गया किसमें, शेषफल ज्ञात करिए, रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। तो क्या करोगे, पहले देखो 9 से एग्जैक्ट वैल्यू कितनी 45 हो रही है डिवाइड, तो यहाँ पर क्या करोगे 1 की पावर 38 रख दो, क्योंकि यहाँ पर -1 रिमाइंडर होगा, और -1 की पावर 38, मैं बोला था इवन है तो क्या होगा, प्लस में आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे देख लो, 44 का 44 डॉट 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 बेटा 44 अपॉन में देखो, अगर यहाँ 9 से करेंगे तो 9 से करेंगे -1 बेटा -1। अब जब हम कर रहे होंगे तो देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर -1 का माइनस में करेंगे +1, फिर माइनस का प्लस में करेंगे तो फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे बेटा 38 टाइम्स करेंगे तो एंड में क्या होगा, प्लस। इवन पावर होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस की हो जाएगा, ठीक। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बेटा। अभी तक हम -1 पर और +1 की पावर पर हम देख रहे थे। अब देखिए क्या, ऐसा करिए आप, थोड़ा यहाँ पर लिख लीजिए, 2 कितना होगा 2, 2 कितना होगा 4, 2 कितना होगा 8, 2 कितना होगा 16, 2 क्या होगा 32, 2 64, 2 128, 2 8
256, 2 raised to power 9, 512, 2 raised to power 10, 100, 1024, 11, 2048, 2 raised to power 12 होगा तो 4096। ठीक है, ये 2 की पावर, ये मतलब आपको अभी हम इस पर सवाल कराएंगे, इसलिए देखना आप इन्हें इतने को याद करना होगा। तो करोगे क्या, यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 रेज टू 2, 3 रेज टू पावर 2 9, 3 रेज टू पावर 3 27, 3 रेज टू पावर 4 81, 3 रेज टू पावर 5 243, 3 रेज टू पावर 6 729। ठीक है, अब बेटा ऐसा करो, 7 रेज टू पावर 1 7, 7 रेज टू पावर 2 49, 7 रेज टू पावर 3 343। ठीक है, इसका ये हो गया। ओके, अब देखिए, ये हमने इसलिए लिखा है कि आप अभी देखोगे, क्योंकि हमें अभी तक +1 और -1 की पावर पर हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। देखिए, तो अब क्या करना होगा, यदि हमें देखो बेटा 2 की पावर यहाँ पर देखो बेटा, अगर 2 की पावर 33 है, 2 की पावर 33 है, और बेटा यहाँ पर डिवाइड हमें देना है, डिवाइड हमें 7 से देना है, और बोला गया है कि 2 की पावर 33 को ऐसा डिवाइड करिए बेटा कि 7 से डिवाइड करें कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या आएगा इसका। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें ऐसी 2 की देखो 7 का ऐसा देखिए, या तो प्लस में वैल्यू आए, 7 का नियरेस्ट ऐसा देखिए यहाँ पर, जिसमें प्लस की या तो 1 रिमाइंडर आए या माइनस की 1 आए, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब ऐसा किस में आ रहा है, 8, एक तो 8 में दिख रहा है, हमें क्या करेंगे, प्लस की 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 9 या 63, यहाँ पर भी ये 64 भी हो सकता है। तो ऐसा करिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 11। तो लिखा क्या है, यही तो लिखा है, 33 तो लिखा है, और अपॉन में 7, यानी इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 3 को 8 लिख देंगे, 11/7। अब देखिए बेटा, अभी हमने क्या बताया था, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस की 1 आ रहा होगा, और प्लस की 1 की पावर बेटा क्या करेंगे 11, तो क्या हो जाएगा मेरा रिमाइंडर, यहाँ पर प्लस की 1, यही हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही देख लो 2 की पावर अब बेटा 98 ले लो, क्या करना 98 ले लो। ठीक है, और बेटा डिवाइड जो देना है वो आपको 3 से दो, 5 से दो, चलो ठीक है, 5 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब बेटा ऐसा करो, देखो इस 5 के नियरेस्ट इसमें देख लो ऐसा कौन सा है जो 5 से डिवाइड हो जाए, यहाँ पर ऐसा नंबर ले सकते हैं हम। 5 से डिवाइड होने के बाद क्या हो बेटा, हमारा या तो रिमाइंडर 1 में आए, प्लस में आए, या 1 माइनस में आए। तो ऐसा कौन सा है, देखिए 5 से, या तो यहाँ पर देख लो तो क्या हो जाएगा, -1 रिमाइंडर आ जाएगा, और या फिर यहाँ पर आइए बेटा तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो ऐसा करिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 49 अपॉन 5। तो बेटा 2 की पावर 2 को 4 की पावर 49 अपॉन 5। तो 5 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या मेरा रिमाइंडर आया हुआ होगा, -1, और -1 पर बेटा पावर 49 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। अपन ने पहले बता रखा है कि अगर ऑड पावर है -1 पर,
माइनस के चिन्ह पर, तो हमेशा उसकी वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी, और अगर इवन पावर है तो प्लस में आएगी। अब लेकिन हम फाइनलाइज आंसर ऐसे दे नहीं सकते, तो क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 की पावर 64 ले लो, 2 की पावर 64 ले लो, और यहाँ पर ऐसा करिए 2 से गुना करिए, 2 की पावर 64 ले लो, 9 से डिवाइड दो। अब बेटा एक काम करो, अब ऐसा कौन सा है जो 9 के करीब है, डिवाइड देने पर, एग्जैक्ट डिवाइड देने पर या तो -1 रिमाइंडर आए या +1 आए। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाँ 9 7 जा भी हो सकता है, 9 7 जा 63, यानी यहाँ पर 64 हो तो अभी 2 की पावर में यही तो आएगा, इनकी यही तो वैल्यू आएगी 2 की पावर में रखेंगे, तो 2 की पावर में इन्हीं के करीब ऐसा देखिए कि जो 9 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 और प्लस या माइनस में आए, तो देखो एक तो 8 पर काम कर जाएगा, एक 64 पर काम करेगा। तो ऐसा करिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर, अब पहले यहाँ पर ऐसा करिए, अगर हम 2 की पावर 3 रख रहे हैं, देखिए 2 की पावर 3 रख रहे हैं, 3 में यदि हम मल्टीप्लाई करें, अगर 21 का तो 63 पावर हो रहे हैं, हमारे पास एक पावर कैसी हो रही है, कम। तो एक काम करिए, यहाँ पर 2 और लिख दिए, 2 की पावर 1 बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 63, ये 63 बोल सकते हैं 63। अब ये क्या 63 और 1 जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करते हैं, ऐड को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, एक दूसरे को वो पावर को ऐड करते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पर तो देखो हो गया 1 और 63, 64 ही लिखा है बेटा। एक काम करो, इसे 2 इंटू, यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 21 अपॉन 7। ठीक है, अब क्या कर रहे होंगे हम, सॉरी 9 है यहाँ, ठीक है। अब 9 से जब डिवाइड दे रहे होंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से डिवाइड दो इसमें, तो बेटा 9 से जब डिवाइड दोगे, 9 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर माइनस की रिमाइंडर 7 हो रहा होगा, ओके। यहाँ पर देखोगे तो माइनस की 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस की 1। तो बेटा माइनस की 7 रिमाइंडर ये आ गया, ठीक है, इनटू, और माइनस की 1 की पावर कितना हो गया, 21, इतना ही तो हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ये तो हट गया, -1 7 इंटू माइनस की 1 की पावर मैंने बताया इवन होगा तो प्लस होगा, और होगा तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस की क्या हो जाएगा बेटा 7, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा इसमें क्या आ रहा होगा, 7। समझ आ रहा ना, ठीक। अब देखो ऐसे ही बेटा, यदि यहाँ पर लिखा हो 2 की पावर 65 अपॉन 2 की पावर 65 अपॉन 7 से दे दो, ठीक है। अब देखो यदि हम 2 की पावर 65 से डिवाइड कर दें, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 इंटू ऐसा लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर 63, क्योंकि 65 है। अब देखो वो क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो 63 है, अगर इसे हम बदलना, क्योंकि हमें 8 चाहिए, और 8 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है, तो 2 की पावर 3 के लिए इसमें ऐसा मल्टीप्लाई होना चाहिए कि जो पूर्ण रूप से आपस में मतलब अलग अलग गुना कर सकें, जैसे कि 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 3 इंटू क्या 21 करेंगे तो 63 हो जाएगा। और यहाँ 7 से जब डिवाइड दे रहे होंगे तो रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 2 की पावर 2 को, और इसे लिख सकते हैं 8 की पावर 21 अपॉन 7। 7 से देंगे यहाँ पर देखो तो कितना माइनस की 3 रिमाइंडर होगा, और यहाँ पर होगा तो प्लस की 1 होगा। अब प्लस देखो यहाँ पर तो माइनस की 1 3 हो गया इंटू, और यहाँ पर प्लस की 1 को क्या कर रहे होंगे बेटा 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस की 1 है तो उसका कितनी बार गुणा करिए तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो -3 इंटू प्लस की 1 तो क्या हो जाएगा बेटा -3। लेकिन -3 में हम आंसर दे नहीं सकते,
ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, हम प्लस में आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे होंगे, यहाँ -3 आ रहा है, तो -3 में हम आंसर नहीं दे रहे होंगे, फाइनल में आंसर हम कैसे देंगे, पॉजिटिव में। तो 7 - 3 क्या हो जाएगा बेटा, 4। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, अब आते हैं, यदि 3 की पावर बेटा दिया है आपको 28 29, ठीक है, 3 की पावर दिया हमें 29 और 8 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। अब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो बेटा, अब यहीं पर अगर हमें देखो 3 की पावर 29 है, अब ऐसा करिए यहाँ पर ऐसा आ जाए कि जो भी नंबर लें कि इन पावर से आ जाए कि जो भी लें या तो रिमाइंडर प्लस की बनो या रिमाइंडर माइनस की बनो, कोशिश करिए ऐसा लेने का। तो देखो क्या करोगे, यहाँ 8 है, एक तो देखो 9 में प्लस की 1 बच जाएगा और एक 81 में प्लस की 1 बच जाएगा, 10 या 80 1 हो जाएगा। चाहे तो ये पावर की मल्टीप्लाई देख लो, हो रहा ही है एक नहीं, और चाहो तो ये देख लो। तो बेटा ऐसा करिए, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो अगर 14 कर रहे हैं तो बेटा कितना बच रहा है, 2, वही तो बच रहा है। अब 14 2 जा 28, यहाँ पावर है 29, तो बेटा क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए कि हमें 3 का और, क्योंकि बेस सेम हो गया, अब पावर ऐड करेंगे तो 29 ही होगी। अब देखो अगर हम यहाँ देखो ऐसा कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 को 9 की पावर 14 इंटू 3/8। तो बेटा इससे क्या करेंगे, यहाँ से देखो इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस की 1 बच रहा होगा, रिमाइंडर की पावर 14, और यहाँ कितना हो रहा होगा, -5। कितना बच रहा है, -5। अब देखो ये इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की 1 हो जाएगा, और ये -5, प्लस की 1 और -5 मल्टीप्लाई जब आपस में कर रहे होंगे तो -5, लेकिन माइनस में हम आंसर देते नहीं बेटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3, वो भी प्लस का, रिमाइंडर हमारा इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार देखो अगर यहाँ पर 3 की पावर 83 है और यहाँ पर 80 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 की पावर 83 है और 80 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बेटा हमें बताइए रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यदि यहाँ पर हमें ऐसा करना होगा कि 3 का ऐसा पावर लें, तो देखो यहाँ पर इसमें 80 से डिवाइड दें, या तो प्लस की रिमाइंडर बचे या माइनस की। तो देखो एक ऐसा ही है, 3 की पावर यदि 4 ले रहे हैं तो 81 आ जाएगा, 81 में 1 प्लस की रिमाइंडर हो जाएगा, तो 3 की पावर 4। ठीक बेटा, अब इनटू 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। ठीक है, इनटू अब क्या करोगे, यहाँ पर कितनी पावर ज़्यादा है, 3, तो 3 की पावर 3/80। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 3 की पावर 4 को क्या लिख देंगे, 81 अपॉन पावर 20, 3 की पावर 3 को लिख देंगे 27/80। अब बेटा क्या करेंगे, इससे रिमाइंडर देखो यहाँ पर क्या प्लस की 1 रिमाइंडर बच रहा होगा, तो प्लस की 1 पर अगर पावर 20 है तो वैल्यू तो बनी रहेगी, और यहाँ पर देखो देंगे तो रिमाइंडर कितना हो रहा होगा, यहाँ से देखो तो 3। अब देखो ये 53 वो भी काय का हो रहा होगा, माइनस का, किसका हो रहा होगा बेटा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि इससे कर रहे हो तो +1 हो रहा होगा, इससे कर रहे होंगे तो 53 हो रहा होगा, काय का, माइनस का बेटा। तो यहाँ 20 की पावर 1 की पावर 20 हो चाहे 100 हो चाहे जितना भी हो, कितना भी मल्टीप्लाई करिए लेकिन क्या होगा बेटा, 1 ही आएगा। अब इससे 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
माइनस की 53, और माइनस की 53 आंसर देंगे नहीं तो क्या करेंगे 80 से क्या करेंगे 53 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 27 आ जाएगा। अब एक यहाँ पर और देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में ज़्यादा हो रहा था, इजीली कैलकुलेशन के लिए 27 ही रिमाइंडर रख सकते थे, 1 का मल्टीप्लाई करते तब भी बेटा कितना आ जाता 27। एक बात एक काम ऐसा करिए, जैसे बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। अभी तक देखो 2 और 3 पर बात की है, अब आते हैं 7 वाले पर। देखिए एक काम करिए, ऐसा कर सकते हैं क्या हम, यहाँ देखो यदि लिखा हो 7 की पावर 800 अपॉन बेटा दे दो 400 से, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यानी कि 400 से एग्जैक्ट डिवाइड में ऐसा कोई आ रहा है जो क्या करे कि एक्चुअली में पूरा एक काम कर दे कि जहाँ पर या तो प्लस की रिमाइंडर बचे या माइनस की। तो देखो बेटा ऐसा कहाँ हो रहा है, 7 की पावर 4 का हो रहा है 2401। अगर हम यहाँ देखें तो 2400 में 400 का भाग दें तो पूरा जाएगा, यानी यहाँ है 2401, तो रिमाइंडर क्या बचेगा प्लस की 1। तो हम एक काम करें, ऐसा ही कर सकते हैं, 7 की पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं इंटू 200 अपॉन 4। तो इसे ऐसा लिख देंगे बेटा 2401 की पावर 200 अपॉन 400। और यहाँ से जब हम रिमाइंडर देख रहे होंगे बेटा तो क्या हो रहा होगा 1 प्लस की और इसकी पावर 200, तो क्या आंसर आएगा 1, वो भी प्लस में, ठीक है। अब इसी प्रकार बेटा दूसरा जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए और 7 की पावर बेटा दे दी जाए आपको 30, ठीक है। और बेटा क्या कहा गया, एक काम करिए कि ऐसा यहाँ पर करिए कि 344 से डिवाइड देने पर शेष फल क्या आएगा। तो बेटा एक काम करो, यहाँ पर हमने बताया देखो 344 के नियरेस्ट नंबर एग्जैक्ट डिवाइडेशन में यही आ रहा है, मतलब एक कम, एक जे ज़्यादा है एक वो कम है, मतलब माइनस के बाद रिमाइंडर आ सकता है। तो ऐसा लिख सकते हैं इसे 7 की पावर 3 इंटू 10 अपॉन 343, ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या 344 है यहाँ पर, ठीक है। अब 343 का पावर 10 लिख सकते हैं अपॉन में 34344, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस की 1 का रिमाइंडर बचेगा, माइनस की 1 की पावर 10 करेंगे तो बेटा का रिमाइंडर आ जाएगा प्लस की 1। यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। हमें आशा है बेटा आपको हमारा ये समझ में आ रहा होगा। बेटा आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जाके आप उससे भरपूर आनंद ले सकें और उससे कुछ सीख सकें। थैंक यू।